नमस्कार दोस्तों, तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो इस वीडियो में तुमको कुछ नया मिलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है cos थीटा इक्वल टू p-1 अपान p+1। तुमको फाइंड करनी है वैल्यू 1/tan थीटा की। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? 1/tan थीटा। अब देखो 1/tan थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो बेसिकली हमको cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो cos थीटा होता है, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। यानी h की वैल्यू कितनी दी है? p+1 दिया है। और देखो बेस की वैल्यू कितनी दिया है? p-1 दिया है। हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो हाइपोटेन्यूस की जगह पे है p+1 यानी p+1 का होल स्क्वायर। बेस के जगह पे चलो परपेंडिकुलर को हम AB लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। AB का स्क्वायर। अब B के जगह पे हमको लिख देना है p-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो एक्सपेंड कर लेते हैं। होगा p² + 1 + 2p। इधर से AB स्क्वायर है p² + 1 - 2p। आ रहा बात समझ में इतना? a - b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। देखो p² से p² को काट दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। -2p को इस साइड में लेकर आओगे 4p हो जाएगा। यानी 4p इक्वल टू कितना हो गया? AB²। अब देखो यानी AB की वैल्यू होगी √4p। 4 बाहर निकल जाएगा तो यानी आ जाएगा 2√p। ठीक है, अब हमको इस AB की वैल्यू मिल गई है 2√p। अब हमको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो तुम tan थीटा की वैल्यू देश का बच्चा जानता है। परपेंडिकुलर अपन क्या होता है? बेस होता है। इसी का रेसिप्रोकल कर दो यानी cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है? p-1, तो लिख दो p-1। परपेंडिकुलर कितना है? 2√p। तो ये हो गया अपने cot थीटा की वैल्यू। अब मैच कर लें आपका इतना आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, मैच करो। अब इसको फटाफट नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने होंगे। अब नोट कर लिया? चलो, जब भी आप लेक्चर देखो, किसी का भी लेक्चर देखो, पेन और पेपर के साथ ही देखो। ठीक है, पेन और पेपर के साथ देखें, साथ में सॉल्व करते रहें, तो ही आपको फायदा मिलने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड sin थीटा -1/tan थीटा अपान 2tan थीटा। यही है। देखो जो सेकंड में हमको दिया है cos थीटा की वैल्यू 3/5 दिया है, और फाइंड करना हमको sin थीटा -1/tan थीटा अपान में दिया है 2tan थीटा, यही दिया है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिसमें इस एंगल को थीटा और इसको 90 डिग्री बोलो, ABC। अब cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस हो गया और h हाइपोटेन्यूस। अब देखो यानी जो BC की वैल्यू कितनी है? 3 है और हाइपोटेन्यूस कितना है? 5 है। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, इसको इधर लेकर आ जाओ तो हो जाएगा -9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये होगा 16 इक्वल टू AB²। यानी AB की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे 16 का कितना आएगा? 4। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। इतना समझ में आता है। अब sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो।
देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5। साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनियस, तो 4/5। 1/tan थीटा यानी कॉट थीटा, ठीक है। इधर देख लो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3, तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 3/4। और tan थीटा की वैल्यू 4/3 लाए हो तो 2 इंटू क्या कर लो 4/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 4 में करो कितना आएगा 16 आएगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं, 4 का 4 में करोगे 16, 5 का 3 में करोगे तो कितना आएगा 15, और नीचे का 5 चौक 20। अब देखो 2 चौक 8 यानी 8/3। 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 8 इंटू कितना हो जाएगा 20 यानी 3/160। 3/160 क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आंसर आप मैच करें। देखो जिनका भी दोनों क्वेश्चन अभी तक सही हो गया है वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो, इसके लिए हम 2 मेथड लगाएंगे। चलो 2 क्वेश्चन तो अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया 4 tan थीटा इक्वल टू 5। अब फाइंड करना है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। पहले तो इसका जो सबसे सिंपल मेथड है शॉर्ट मेथड, देखो शॉर्ट वाले मेथड की बात कर लेते हैं। 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 4 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। यहाँ से तुम क्या करो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 5/4। बोलो इतना क्लियर हो रहा है। अब जो अपना एक्सप्रेशन दिया उसको लिखो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपन क्या लिखोगे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। हमारा मेन एम क्या होगा tan बनाना, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को क्या करो tan में कन्वर्ट कर लो, tan में कन्वर्ट करो। अब तुमको मालूम है जो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपन क्या होता है cos थीटा होता है। बोलो बराबर, इतना तो समझ में आता है। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर तुम cos थीटा से डिवाइड कर देते हो तो देखो तुमको क्या मिलेगा 5/cos थीटा अपन क्या करो cos थीटा, 3/sin थीटा अपन cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। देखो हमने किया क्या है ऊपर और नीचे दोनों एक्सप्रेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये नहीं कि ऊपर cos से डिवाइड कर दो नीचे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऊपर अगर cos से करे तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब देखो ये तो वैल्यू खलास, तो हमको इधर से मिलेगा 5 मिल जाएगा। अब यहां से देखो माइनस में है 3 tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा, ठीक है, tan हो जाएगा। अब ये देखो ये तो कट के 1 होगा, प्लस में क्या होगा प्लस 2 sin बाई cos क्या होगा tan, तो हो जाएगा 2 tan थीटा। अब तुम देखो भैया tan थीटा की वैल्यू कितनी लाए हो 5/4 लाए हो, वैल्यू को जस्ट पुट कर दो तो 5 माइनस 3 tan की जगह कितना लिखोगे 5/4, 1 प्लस 2 इंटू 5/4। अब इसी एक्सप्रेशन को क्या करना हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखो सॉल्व कर लो, 5 3 15 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना होगा 20 होगा, और 5 3 15 अपान में कितना होगा 4। इधर देखो 5 दूनी 10 और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 4 प्लस 10 अपान कितना होगा 4। अब इस 4 को इस 4 से काट दो, 20 में से 15 घटाओगे तो तुमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और 10 और 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया 5/14।
14, 5/14 आपका क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करें। दिया है साइन थीटा इक्वल टू 5/√m² प्लस n²। आपको प्रूव करना है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा अंडर रूट में m² प्लस n²। इसको सॉल्व करें। चलो बहुत बढ़िया। मिटा दें इसको। अच्छा, इसको एक और मेथड से कर सकते हो, ठीक है, हम भूल गए बताना आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो दिया है 4 tan थीटा इक्वल टू 5। तो अब क्या करो, एक यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/4 हो गई, ठीक है। अब देखो tan थीटा की वैल्यू 5/4 हुई तो एक ट्रायंगल बना लो। अब ये 5 जो है तुम्हारा एक परपेंडिकुलर हुआ और 4 क्या हुआ बेस हुआ। तो यहां पर 5 रखो, इस 4 रखो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम में इसको a बोलो, b बोलो, c बोलो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC² की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 16 और 25 कितना होगा 41 होगा। तो AC की वैल्यू रूट ओवर कितना हो गई 41। इतना समझ में आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ट्राइंगल से। तो देखो क्या होगा 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 4/रूट में क्या होगा 41 माइनस 3 इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेन्यूज 5/41 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला है 4/41 होगा और 2 साइन थीटा यानी 2 इंटू 5 क्या होगा 41 होगा। अब देखो भाई साहब 41 हर जगह सेम है, तो इस वाले 41 को कॉमन लोगे तो क्या होगा नीचे से कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ रहे हो। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे कैंसिल हो रहा है समझ लो। 41 को हमने बाहर ले लिया 1/41 रूट में 41, नीचे से भी 1/रूट में 41 कॉमन ले लिया, दोनों कट गए। बचा क्या 5 चौक 20 बचा, 5 3 माइनस 15 बच गया, इधर 4 बचा और 5 दूनी 10 यानी 5 बाई कितना आ गया 14 आ गया। इतना बात समझ में आ गया है। चलो ये हमारा सेकंड मेथड था जो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जो कि हमारा पेंडिंग रह गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लो। आपने ट्राई आशा करते हैं कर लिया होगा, ठीक है। दिया साइन थीटा की वैल्यू m/रूट में दिया है m² प्लस n²। अब प्रूव करना है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर m² प्लस n²। चलो अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें जिसमें इसको हमने थीटा बोल दिया, b को हम राइट एंगल पे रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। इतना बात मानते हैं। हाइपोटेन्यूज की जगह पे तुमको क्या लिखना होगा रूट में m² प्लस n², ठीक है। और परपेंडिकुलर के जगह पे तुमको m रखना होगा। हमको निकालना है किसकी वैल्यू बेस की वैल्यू निकालनी है BC की। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम में AC का स्क्वायर बोले तो रूट में m² प्लस n² का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर m का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूटवा तो हट जाएगा बाबू, रूट हटा दो, BC आ गया प्लस m²। अब m² से m² हुआ शहीद, खत्म।
और बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर, यानी बोले तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, एन आएगी। प्लस माइनस एन नहीं लिखेंगे, माइनस एन नहीं हो क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसलिए बी सी की वैल्यू केवल और केवल कितना लेंगे, एन लेंगे। तो बी सी की वैल्यू आ गई एन। अब इस साइड में आ जाओ, दिया साइन थीटा इक्वल टू एम बाई, हाँ सॉरी ए वाला लाइन लिख लो, हमको प्रूव करना है एम साइन थीटा एन कॉस थीटा, ठीक है। चलो ये समझ लो हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। एम तो एम रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू एम अपान में दिया है रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर लिख लो एन। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी एन अपान हो जाएगा रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम का एम में मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर रूट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन का एन में करोगे तो एन स्क्वायर रूट में होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं। तो रूट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ऊपर हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इतना समझ में आता है। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा जुगाड़ कर लो, इसको हम लिख सकते हैं रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो रूट में है, ठीक है। अब देखो इस रूट से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी भी कुछ लोगों को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हम देखो क्या बता रहे हैं तुमको, टू को तुम क्या लिख सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो, बोलो क्यों, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर जब करोगे तुमको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को रूट में कर लिया और उसके ऊपर पावर चढ़ा दिया दो, सेम बात होगा क्योंकि पावर से रूट खत्म हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया आसानी से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहो, टाइम पास मत करो, तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है, ठीक है।